गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होगे, सेफ होगे और अपने घर पे होगे। तो आज है महाशिवरात्रि। तो उन सभी को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को जो नहीं देख पा रहे हैं, उन सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को, जिसका नाम है प्रज्ञान। पिछले दिनों में मैंने दो चैप्टर खत्म कर दिए, दो पार्ट खत्म कर दिए मैथमेटिक्स के, वो भी 9th क्लास का। एक क्यूब एंड क्यूबाइड एंड दूसरा है हमारा सिलेंडर। कल मैंने सिलेंडर का लास्ट क्लास लिया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। सभी प्लेलिस्ट को आप पूरा देखें, अच्छे से समझे और पूरे तरीके से शुरू से लेके अभी तक का वीडियो, सारा वीडियो देखें आप। तो ये हमारा आज का पहला क्लास है। बड़ा ही शुभ दिन है आज का, महाशिवरात्रि है, भोलेनाथ की जो है आज दिन है। तो बाहर बहुत सारे मंदिरों में पूजा वगैरह भी हो रही है। शायद आई होप कि आप लोगों ने भी कर लिया होगा। देखो बच्चों, थोड़ा सा चीजें बताना चाहूंगा। पूजा वगैरह अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन इतना लीन मत होना कि पूजा करने में ही सारा टाइम बीत जाए। अभी के समय में बहुत सारे मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और जिस समय ज्यादा भीड़ होती है ना, लोग उसी समय जो है ना मंदिर में पूजा करने जाते हैं। तो भगवान को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा आस्था वाले पर्सन हैं, ठीक है। भगवान सारी चीज देख रहे हैं, आपको हर वक्त देख रहे हैं। अगर आप सच्चे मन से याद कर लेंगे ना, तो पूजा आपकी कंप्लीट हो गई। सबसे बड़ा पूजा एक स्टूडेंट के लिए, सबसे बड़ा पूजा उसका कर्म होता है, ठीक है, और एक उसकी पढ़ाई होती है जो उसको दी गई है। तो अभी आप 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, तो अभी आप 9th 10th में होने के बावजूद आपका काम क्या होगा। देखो, मैं नहीं कहता कि आप दिन भर पढ़ाई करो या फिर पढ़ाई में डूब जाओ पूरे तरीके से, बट पढ़ाई भी एक जिंदगी का पार्ट है। बिना पढ़ाई के आप आगे नहीं बढ़ सकते। पढ़ाई एज अ नॉलेज, जब तक आप अपने दिमाग की सोच क्षमता कैसे बढ़ाओगे क्षमता, ये कोई मेमोरी कार्ड थोड़ी है कि आप लगा लोगे। इसकी क्षमता कैसे बढ़ेगी, इसकी क्षमता किताबों से बढ़ेगी। अब वैसे किताबें जो आपको समझ में आए, तो अभी आपका स्टैंडर्ड लो है, इसलिए आप लो क्लास में हो, और लो क्लास में होने का जो आपका स्टैंडर्ड है ना, वो किताबें आप पढ़ो और अपना टाइम थोड़ा बहुत निकालो। जैसे हम लोग खाने के लिए टाइम निकालते हैं, वॉशरूम जाने के लिए टाइम निकालते हैं, किताबों को देने के लिए भी एक बार टाइम निकालो। आप दिन का 2 घंटा ही सही, बट निकालो जरूर कि मुझे को करना है, तभी जाके आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं शंकु। शंकु आज बहुत अच्छा, शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कोन, राइट, सॉरी, कोन कहते हैं। कोन को हम लोग पढ़ेंगे और कोन के बारे में हर एक फॉर्मूला जानेंगे। आज हमारा फॉर्मूला क्लास होगा। कल से मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा, सारी चीज समझेंगे, डेप्थ से समझेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास, आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो है शंकु, ठीक है। शंकु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कोन, CONE, कोन, ठीक है। अब ये कोन क्या होता है सर, कैसे समझेंगे क्या होता है कोन? आपने कभी भी ना कभी भी बर्थडे तो मनाया होगा ना, ठीक है। जब आप बर्थडे मनाते हो तो पापा भैया जो भी है वो केक के साथ एक कैप भी लाते हैं, ठीक है। उस कैप को जरा गौर से देखो आप, तो इस तरीके का कैप दिखेगा आपको, इस तरीके का, सही है। इस तरीके का कैप दिख रहा है, सही है। इस तरीके का कैप दिखेगा आपका। ये जो चीज बनाई है ना, मैंने फिगर बनाई है, इसी को कहते हैं कोन, शंकु, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल होके चलते हैं। ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये एक सॉफ्टी है, ठीक है, इसमें आइसक्रीम नहीं है। मैं एक सॉफ्टी वाले दुकानदार से इसको खरीद के लाया हूं, ठीक है, मांग के। तो इसमें देखो आप जरा सा गौर से कि ये वृत्ताकार है, इसकी अपनी एक लंबाई है, और ये नुकीला चोंच निकला हुआ है, ऊपर में टोपी में निकला हुआ है ना चोंच। तो इस तरीके से इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कोन, राइट। आप जब हाथ में मेहंदी लगाए होंगे ना कभी, तो मेहंदी का कोन आता है, याद रखिएगा, मेहंदी का कोन आता है। आप देखेंगे उसको दबाया जाता है ऊपर से, तो नीचे से निकलता है। तो ये भी उसी तरीके का है। तो ये सॉफ्टी है, ये बेस्ट एग्जांपल है कोन का, यानी कि शंकु का। तो अब अगर थोड़ा सा इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, तो इसकी बात करने में आप थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें जो है एक अपनी लंबाई है, ठीक है, एक अपनी लंबाई है। तो इसमें हाइट है अपना, ठीक है, तो इसका हाइट भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो हाइट कहां से नापेंगे? हाइट नापेंगे मिडिल से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा, H मान लेंगे, हाइट है अपना, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा इसका नीचे पार्ट को, ठीक है, इसके नीचे वाले पार्ट को देखेंगे जब आप, तो ये पार्ट जो है वृत्ताकार है।
तो वृत्ताकार है तो यानी कि आपका जो है अपना रेडियस भी होगा, तो रेडियस भी इसका होगा, ठीक है, इसका रेडियस भी होगा, जिसको हम लोग क्या चीज से दिखाएंगे, आर से दिखाएंगे, इसको हम लोग दिखा रहे एच से, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझिए, ठीक है, एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज ये है कि ये थोड़ा सा तिरछा पार्ट है, ये सीधा पार्ट नहीं है। सीधा पार्ट आप यहां से देख सकते हैं, ये है सीधा पार्ट, तो ये हम लोग हाइट कह सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये तिरछा पार्ट है, इस तरीके का तिरछा आप देख सकते हैं ये वाले पिक्चर में, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रियक ऊंचाई, ठीक है, क्या कहते हैं, त्रियक ऊंचाई, जिसको हम लोग दिखाते हैं एल से, लेटरल सरफेस, राइट, लेटरल सरफेस, एल फॉर लेटरल सरफेस, सारी चीजें बता रहा हूं, आर फॉर रेडियस, एच फॉर हाइट, एल फॉर लेटरल सरफेस, राइट, यानी कि त्रियक ऊंचाई। अब ये तीन चीजें हैं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा आप, तो इसमें अपना एक पृष्ठ है कि नहीं है नहीं, देखिए इतना सारा, तभी तो ये पिक्चर बना है, तो अपना एक पृष्ठ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होना चाहिए, तो अपना इसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। और ये वक्र है, वक्र मतलब मुड़ा हुआ है, तिरछा है, सीधा नहीं है, तिरछा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका अपना एक। पहला फॉर्मूला क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ, सभी को क्लियरफाई करूंगा आपको, आपके सामने कैसे इसका फॉर्मूला निकाला जाता है। दूसरा आप देखें थोड़ा सा, आप अगर जैसे गौर से देखें, इसके अंदर स्पेस है, मतलब जगह है, कुछ जगह है तो रखा जा सकता है। अब ये कितनी जगह है कैसे पता करेंगे, आपको पता है, मैंने तो बता रखा है कि जितनी जगह है वो क्या कहलाती है, इसका आयतन कहलाता है, तो इसका अपना एक आयतन भी होगा, ठीक है, आयतन भी होगा। और आयतन होगा तो अब आप थोड़ा सा गौर से समझे कि ये एक पृष्ठ है और ये एक पृष्ठ है, आधार है इसका, ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होना चाहिए, राइट, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अपना एक होगा। इसका अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। तो अब हम लोग इस तीनों फॉर्मूला को देखेंगे और यहां पर एल को भी देखेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है। तो आपने ये चीजें समझ ली, कौन कौन सा फॉर्मूला इसका हो सकता है। मैंने आपको तीन फॉर्मूले बताए, इस सभी को मैं क्लियरफाई अभी करूंगा, अभी आपको एक एक करके सारी चीजें। ओके बच्चों, आज हमारा पहला जो है फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला फॉर्मूला है हमारा शंकु की त्रियक ऊंचाई। आखिर ये त्रियक ऊंचाई होती क्या है। ये जो तिरछी ऊंचाई आप देख रहे हैं ना, ये वाली एक तो ऊंचाई ये है हमारा, ये तो आपका ऊंचाई दिख रहा है। ये जो हमारी तिरछी ऊंचाई है ना, इसी को हम लोग त्रियक ऊंचाई कहते हैं और इंग्लिश में इसको लेटरल हाइट कहते हैं, राइट, लेटरल हाइट। तो लेटरल हाइट यानी कि एल से इसको दिखाते हैं हम लोग। ये क्या होता है, आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो अगर मैं बात करूं, ये है हमारा ऊंचाई और ये है आधार, ठीक है, और यहां पर क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल, क्लियर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं आधार की, लंब और आधार की, तो एक ट्रायंगल बन रहा है यहां पे जिसमें लंब है और आधार है, और तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, क्या हो जाएगा कर्ण। अगर मैं इसको कर्ण मान लूं तो कर्ण यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसे निकाला जाता है, कर्ण निकाला जाता है, ये पाइथागोरस फॉर्मूला है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सॉरी आधार का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे अगर बात करें तो सिर्फ कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण इज इक्वल टू जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सही है, क्लियर है। अब लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा अंडर रूट क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, क्लियर है। लंब तो हमारा एच है ना, ये तो हमारा क्या है एच है, पिछले वाले में देख चुके हम। और आधार क्या है हमारा, आधार है क्या आर है, तो आर का स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू क्या आ गया आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारा जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया। चलते हैं आगे कि दूसरा फॉर्मूला में चलते हैं जो हमारा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके बच्चों, शंकु का दूसरा फॉर्मूला हमारा मैंने लिख रखा है। ये हमारा फॉर्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर एल। आखिर ये आता कैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा शंकु,
ये है हमारा शंकु, ठीक है। अब शंकु में कर्व सरफेस एरिया निकालना है, थोड़ा सा गौर करेंगे। कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व का मतलब होता है तिरछा, ठीक है। तो कर्व का मतलब होता है तिरछा। तो आप थोड़ा सा गौर से देखें, अगर ये वाला एक सतह है, एक ये तिरछी सतह, ये वाली तिरछी सतह है, ठीक है, ये वाली तिरछी सतह है, ये वाली, ठीक है। और इसी सतह को हम पूरा चारों तरफ घुमाएंगे तो सतह की ही बात हो रही है ना, लंबाई यही आएगा ना, ठीक है, क्लियर है, यही लंबाई आएगा। और किसके सतह पे घूमेगा, ये आधार के सतह पे घूमेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा गौर करें आप, ठीक है, ये कोई आपका कोण है, ये आपका कोई ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को, इसको बेस मान के इसको घुमाओ, तो घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके से घूमेगा, घूमेगा ना। तो जिस तरीके से इधर है तो घूम के इधर भी आएगा, आएगा ना। क्या बदल रहा है, बदल कुछ नहीं रहा है, हाइट सेम टू सेम है, बदल ये रहा है, ये घूम के इधर आ रहा है और ये जो चक्कर लगा रहा है आधार बन रहा है, बस। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो रहा है वो हमारा होगा 1/2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, सॉरी आधार का परिधि इंटू त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई, ठीक है। तो आधार की परिधि क्या होती है, 1/2 हो जाएगा। आधार की परिधि क्या होती है, अब आधार कैसा है, थोड़ा सा गौर से देखें, आधार कैसा है, आधार है हमारा वृत्ताकार। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूं, वो होता है 2πr। और इंटू त्रियक ऊंचाई क्या माने हम लोग, l माने। तो 2 से 2 चला गया, बचा क्या, 2 सॉरी πr l, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर अगले वाले फॉर्मूले पर चलते हैं। सॉरी फॉर दैट, लाइट कट गई है, इस वजह से थोड़ा आपको मैं काला दिखाई दे रहा हूँ, बट ये नेचुरल लाइट है हमारा, सुबह का समय है, मॉर्निंग का समय है, इस वजह से थोड़ी लाइट आ रही है। बट अगर लाइट कट गया है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, सॉरी फॉर दैट इसके लिए। तीसरा फॉर्मूला है हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कितना होता है, ये होता है πr l + r। अब ये कैसे होता है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं ये है हमारा, मानना है ये शंकु है हमारा, ठीक है। अब ये शंकु है, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया पीछे πr l। अगर मैं इसको नीचे से ढक दूं, ठीक है, तब ये हो जाएगा पूर्ण। अगर मैं ढक दूं, आइसक्रीम भर दूं इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्ण। तो आइसक्रीम भी तो इसकी इतना जगह लेगा, कितना, इसका जिसका जो वृत्ताकार जगह है वो जगह लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, वृत्त का। अगर मैंने पूरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये क्या कहते हैं कि आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल ऐड कर दूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, थोड़ा सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, TSA। ये हमारा हो जाएगा πr l + r, ठीक है। ये आया कैसे, आया ये बना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्लस आधार के क्षेत्रफल से। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था हमारा, πr l। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार क्या है, वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब हम थोड़ा सा कॉमन लेंगे πr, तो क्या बचेगा हमारा r + l, यही बचेगा हमारा, यही होगा फॉर्मूला, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये बना है। एक फॉर्मूला और बचा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारा सारा फॉर्मूला आज का खत्म हो जाएगा। इस फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगले क्लास में जब मैं आऊंगा आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट फॉर्मूला होगा अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। आज का ये हमारा लास्ट फॉर्मूला है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, 1/3 πr²h कैसे आता है, ठीक है। तो अगर मैं इस शंकु की बात करूं, शंकु की बात करूं, जब मैं शंकु की बात करूंगा तो इसमें कितना स्पेस है, कितना स्पेस है, इसी को आयतन कहते हैं। अब इस स्पेस को कैसे निकालेंगे, कितना स्पेस आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले इसमें गहराई है, तो गहराई है तो हाइट तो होगा ही होगा, क्लियर है, क्लियर है।
ठीक है, हाइट तो होगा ही होगा। अब प्लस यहाँ देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये जो एरिया है, ये जो नीचे वाला, इसके बराबर भी तो समान भरा जाएगा ना, ये नहीं खाली लंबाई बराबर। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दिया, दिख गया ये। तो क्या ये जो पेन है इसके आयतन के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा अंदर के भर नहीं रहा है। अगर भर जाएगा तब आयतन के बराबर होगा, तो भरेगा तो पूरा इसका कवर करेगा एरिया, तो इसका एरिया बटा 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, यही आपका जो है फॉर्मूला होता है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट इंटू 1/3। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका वॉल्यूम हो जाता है। आई होप कि आपको फॉर्मूला सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, सो आज के लिए एक छोटी वीडियो ही रखूंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखूंगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से देखना, कल मैं फिर से आऊंगा और आपको सारी एग्जांपल के साथ क्वेश्चंस बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, इजी से इजी, टफ से टफ, ताकि आपसे आसानी से बन जाए। तो आज इस क्लास को, अरे थैंक यू, क्लासेस स्टार्ट हो गई। लाइट भी आ गया। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे क्लास में मैं और क्वेश्चंस बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर अच्छा लगा हो फॉर्मूला बताने का तरीका, तो आप जरूर इसको शेयर करना अपने दोस्तों में। कोई भी दिक्कत आई हो, ना समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर कर देना, कमेंट में जरूर बताना। कोई भी अगर दिक्कत हुई हो आपको, मेरे पढ़ाने में, मेरे बोलने में कोई भी तरह का प्रॉब्लम आया हो, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसको सुधारूंगा जरूर। ठीक है, आने वाले अगर आपका साथ रहा तो हमेशा आपके साथ रहूंगा, हर चीज सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, एंड लास्ट में हैप्पी शिवरात्रि।